क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कैसे रहा होगा वो मंजर, कैसे रहा होगा वो कहर जब वो बनकर आई किसी की मौत का कहर। कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई नम। यहाँ पे जान का भी नुकसान हुआ है। इस गांव का इस तकलीफ को वही इंसान जान सकता है जिनके साथ वो बीती होगी। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। दर्शकों, आज हमारी ऐसी न्यूज की टीम आ चुकी है जिला दंतेवाड़ा, तहसील दंतेवाड़ा, गांव बालोद, छत्तीसगढ़ में। ये बस्तर अंचल का एक गांव है दर्शकों, और हम जिस जगह पर खड़े हैं, आप इस जगह को देखिए। आप आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, आज यहाँ पे राशन की किट लेकर जो है आप देख पा रहे हैं, कतार बना के जो है, और ऐसे जगह से क्रॉस कर ऐसे जगह पर ये लोग आ रहे हैं जहाँ पर ना सड़क है ना कहीं पुल है। ये एक जगह नहर का जगह है जहाँ पर देखिए दर्शकों आप भरे ये जो जगह है जहाँ से पानी जा रही है, वहाँ पर अपनी जान की, अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो उस ज़रूरतमंद परिवार को जो बेसहारा हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, उनके घर राशन की किट, कपड़े और ये जो भी चटाई वगैरह है, सामान जो है पहुँचाने जा रहे हैं। आप ये तो तस्वीर देखिए आप दर्शकों, मानवता भरे कार्य की एक अनूठी मिसाल यहाँ पे पेश करते जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। ऐसे कार्य कर रहे हैं जो खुद की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, खुद की स्थिति की परवाह नहीं कर रहे हैं। उनके साथ क्या बीते, ऐसे पानी नहर में जो है छोटे छोटे बच्चों के साथ माता बहनें सब साथ में हैं, और अपने कंधों में राशन के सामान, उनके सिर से झंडे रखे हुए हैं, कुछ फ्लेक्स रखे हुए हैं, और माताएं जो है हाथ में चटाई, कपड़े, वो भी सारे सामान रखे हुए हैं। और इस नदी, ये जो नाले हैं, इसको पानी को क्रॉस करके उस घर में जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है। ऐसे यहाँ पे अनूठे कार्य यहाँ पे हो रहे हैं दर्शकों, हम इस तस्वीर को शब्द में बयान नहीं कर पाएंगे। जैसे कार्य यहाँ पे संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं यहाँ पर करने जा रहे हैं, देखिए आप, वो नाले में अपनी स्थिति की तनिक भी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो उनके जो शिष्य हैं एक दूसरे के हाथ को थामते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए उस गांव में जा रहे हैं, गांव बालोद में परिवार की मदद करने के लिए। माताएं, बहनें, बच्चे सब इस जगह से गुजरी है। आप ऊपर देखिए, आप यहाँ पे ऊपर में बिजली का तार गया हुआ है, वहाँ पर एक झाड़ियाँ लगी हुई है, उस लेवल से पानी गया है दर्शकों। ये जो हाइट है यहाँ पे तकरीबन हम 70-80 फुट ऊपर, ये जो ज़मीन से अगर हम ऊंचाई देखें तो 70-80 फुट ऊपर से पानी गई हुई है। इस गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। अभी हम आगे चल के उस गांव में उस घर की वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। आप इस जगह पे आप थोड़ा और अंदाज़ा लगाइए, जहाँ पे पानी का लेवल जो ऊपर गया 60-70 फुट ऊपर से पानी गया हुआ है। उस घर में, उस गांव में क्या बीती होगी, उस जनता में क्या बीती होगी, जो लोग इस बाढ़ की चपेट में अपनी सब चीज़ को बहा कर जो है ले गए पानी जो है। अभी आपको चलकर दिखाएंगे कि बाढ़ की चपेट में आए घर की स्थिति क्या है, वो किस प्रकार से यहाँ पे जो लोग हैं जान को कैसे बचाए होंगे। ऐसी भयानक मंजर जो इस गांव बालोद में आई थी, बाढ़ का जो कहर है। और इसमें अब आपको दिखाने जा रहे हैं एक घर की तस्वीर। ये देखिए आप, यहाँ पे पहले घर था, बना बुनाया एक अरमान था, वो एक छांव थी जहाँ पर कोई परिवार अपने बच्चे पत्नी को यहाँ आश्रय देते रहते थे। आज पूरी तरह से ये जो खंडहर में तब्दील हो गया है और पूरी तरह से मलबे में बदल गए हैं। घर पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आकर बह गए हैं। हर एक छोटी बड़ी जो ज़रूरत की सामानें होती है सब बर्बाद हो चुके हैं पूरी तरह से। अब यहाँ पे सामने देखिए टीवी का एक वो लगा हुआ है, छतरी लगा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है। वहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई है, और कुछ टीने जो सेट लगाते हैं ऊपर में पूरी तरह से टूट फूट के तहस नहस हो चुके हैं दर्शकों। ये तस्वीर बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीर है। जहाँ पर आज हम खड़े हैं, ये बाढ़ के प्रकोप में ये घर का ये हालातें हुई है। अब इतने में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस घर का हालात, इतनी मंजर जो दर्दनाक हो, उस परिवार के सदस्य जो यहाँ पे रहते थे उनके साथ क्या बीती होगी, वही जानेंगे इस तकलीफ़ को। अभी उनसे बातें करके जानेंगे क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या उनके साथ बीती। नमस्कार भैया। नमस्कार, मैं पनस कुमार गावड़े।
कैसे 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 घटना हुई, आप लोग कैसे यहाँ पे अपने आप को बचाए जब बाढ़ आई तो? सर हम लोग जैसे बाढ़ बढ़ती गई तो हम लोग भी सभी सामान कुछ सामान निकाल पाए, जैसे कि ओढ़ने की कुछ सामान है, कुछ खाने पीने की, उसको लेके हम लोग ना पहाड़ के किनारे चोर पे गए हैं। वहाँ पे एक रात गुजारे हम लोग। फिर दूसरे दिन 2 रात, एक रात पानी कम हुआ तो फिर देखे कि पूरा मलबा में बदल गया अपना घर, तो हमको बहुत दुख ही हुए। हम लोग अभी रहने के लिए कहीं ऐसे ही हमको पहचाना मेहमान लोग अभी रहने के लिए आश्रय दिए हैं, तो उनके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2 रात आपने पहाड़ के नीचे बिताई जी। और खाने वाने के लिए कैसे किए? राशन दिए, उधर से खाना पार्सल किया। अच्छा। बच्चे का कैसे, अभी तबीयत इनका ठीक है अभी? बच्चे बच्चे में ठीक है सर। बच्चों को तो हम लोग सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित समझे, भले हमारी जान जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे आने वाले भविष्य ये अपने बच्चे ही हैं, तो प्राथमिकता बच्चों को सुरक्षित जगह छोड़ने का। गांव में अभी और कोई यहाँ पे सहायता के लिए आपके लिए कुछ अभी आसपास के पंचायत की तरफ से, शासन की तरफ से कोई मदद अभी है? तो मदद के लिए बोला गया है शासन तरफ से, घर के लिए 1,20,000 का मुआवजा दिया जाएगा बोले, और बाकी जो राशन पानी जैसे बह गया, जो नुकसान हुआ उसका भी वो राशि प्रदान किया जाएगा शासन द्वारा। खाने पीने के लिए अभी कैसे कर रहे हो? खाना वाना कुछ मिल रहा है अभी? जी अभी शासन दे रही है, राशन पानी कुछ दे रही है सभी को। आगे के लिए मदद के लिए क्या बताए हैं घर वर के बारे में आप? शासन तो बोली है, हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी बोले कि आगे बात किए, हमारे मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, हम मुआवजा दिलाएंगे ऐसे करके बोले हैं। अभी यहाँ पे आपके गांव में देख रहे हैं संत रामपाल जी की कुछ शिष्याएं हैं यहाँ पे, और मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा लिखते हैं लोग। जी। आपके घर में जहाँ से हम सड़क से चलकर आ रहे हैं ना, वो बीच में नाला पड़ता है, नाले में बच्चे माता अपनी जान की परवाह न करते हुए आपके घर में आए हैं। आपको राशन की किट, अभी बहुत सारे सामान ये हम देखेंगे अभी, वो देने आए हैं आपको। मतलब कही जाए तो राशन, खाने पीने, कपड़े और आपके बच्चे के लिए भी कुछ सामान है ना लेकर आए हैं। तो आप ऐसे परोपकारी कार्य करने वाले इस लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं उनके बारे में? मैं इनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हम जैसे पीड़ित एक परिवार को इतने सोचने वाली संस्था को मैं दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ। दर्शकों, आपने हम पे दर्द भरी कहानी इस परिवार के मुखिया से सुना। 3 सदस्य रहते हैं ना? 3 सदस्य हैं, माँ की पत्नी है, बच्चे हैं। जब बाढ़ आई तो ये जो अपनी जान को बचाने के लिए पहाड़ के नीचे, सामने एक पहाड़ है, वहाँ पे जाके 2 रात बिताए। उसको आप अंदाज़ा लगाइए, जो परिवार अपने अरमान से घर बनाते हैं छाँव में रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, जब पूरी तरह बाढ़ में चपेट में आ गए थे ये घर, इनको अपनी जान ही, एक जान सबको प्यारी लगती, तो जान बचाने के सिवा इनके सामने कोई और साधन नहीं था। जान बचाने के लिए पहाड़ में जाकर 2 रात वहाँ पे बिताए हैं। खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, कपड़े वपड़े कुछ नहीं थे, पूरी तरह से बेबस ये परिवार हैं। और अभी हमने इनकी स्थिति आपको बताई। संत रामपाल जी के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, सराहना व्यक्त किए, और बताया जा रहे हैं कि संत रामपाल जी के जो शिष्य यहाँ पे आए हुए हैं, इनको हर एक वो मदद देंगे अभी। और हमारे साथ गाँव के कुछ प्रमुख यहाँ पे जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करके जानेंगे यहाँ गाँव की स्थिति और सामने की स्थिति। सर जी नमस्कार। सर नमस्ते सर, आपका नाम और आपका परिचय बताइए। भसम सिंह ठाकुर, ग्राम बालोद पटेल। ग्राम पटेल है आप? जी सर, बाढ़ वगैरह आई तो जैसे गांव में पता वता चला कुछ, इससे पानी आने वाला है, ऐसे कुछ क्या स्थिति बनी उस समय? हम लोग जैसा बाढ़ आना चालू हो गया, जितने भी बाहर निकलो इतना बताने का काम किया, और शासन प्रशासन तरफ से भी तुरंत खबर मिला कि ग्राम पंचायत पटेल तत्काल जाकर अपना अपना स्थान में जाकर ग्रहण कर ले, इतना बोल के मैं बता। पहली बार आए बाढ़ की? इससे पहले और कभी आते थे यहाँ पे? अभी तो पहली बार इतना बाढ़, पहली बार है, अपन कभी देखे भी नहीं थे। अच्छा। आसपास नदी नाले का पानी जो इकट्ठे होकर यहाँ पे आए होंगे, एक साथ आए होंगे, पता नहीं चला आपको? नहीं, यहाँ पे कितना जान माल का नुकसान हुआ, कितने लोग यहाँ पे बहे? नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। सबसे ज्यादा गाय बैला यहाँ के एक मनुष्य भी अच्छा, कोई व्यक्ति यहाँ पे बह गए? घर जो गीला होने के बाद घर गिर गया उनके ऊपर। बहुत उनका पता नहीं चला उनका अभी तक?
कोई शासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीम अगर आती है खोज के निकाले, नहीं पता चला उनका? नहीं। वो क्या है सूखा था हाँ। तो लोग दूसरे दिन हाँ। वो थोड़ा सा दान वान थोड़ा सुखाएंगे ऐसे करके थोड़ा सा मचान टाइप का बना रहे थे। उस दौरान वो हम लोग सब बाहर ही थे, वो पता नहीं भाभी उधर क्या करने गए थे नहीं पता। तो उस दौरान ना दीवार ऊपर गिरा, तो जस्ट दीवार गिरा जस्ट देख लिया, भाई ने उठाया तो सिर में भारी चोट आया था, तो तुरंत पकड़े काट में ले जाके मुख्य मार्ग तक पहुंचाए। वहाँ से निजी गाड़ी में हम लोग जिला अस्पताल पहुंचाए। फिर सीरियसली बोलने से हम लोग भीमरा पर ले गए थे, तो वहाँ पे 7:30 बजे के आसपास उनका निधन हुआ। दर्शकों देखिए आप, यहाँ पे गांव बालोद में इतना नुकसान है कि यहाँ पे जान भी गई है। एक व्यक्ति हैं जो कि घर में कोई अपने अनाजों को सुखाने का काम कर रहे थे। अचानक जब बाढ़ आई, बाढ़ के प्रभाव से वो व्यक्ति जो है उसके ऊपर घर की दीवार जो है गिर गए, ऐसा बता रहे हैं, और वो मौके पे उनकी मौत हो गई हॉस्पिटल ले जाते समय। अब यहाँ पे जान का भी नुकसान हुआ है। इस गांव का इस तकलीफ़ को वही इंसान जान सकता है जिनके साथ वो बीती होगी। और इस दर्द भरे इस समय में गांव बालोद में आज इंसानियत के रूप में इस गांव के जीवन को जो अंधियाले में अभी तब्दील है, उनको रोशनी के रूप में यहाँ पे राशन देने के लिए संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो राशन सामग्री सेवा वितरण के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। सर जी से जानेंगे। सर जी, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए हुए हैं राशन सामग्री लेकर, आपको यहाँ पे आटा, दाल, चावल, साबुन, मिर्च, मसाले, कपड़े और यहाँ तक कि चटाई, बर्तन कुछ देंगे आपको। तो ऐसे संत के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्य के लिए आप? इतनी ज़बरदस्त का राशन पानी का पूरी का कपड़ा का से लेकर चटाई से लेकर का अन्य प्रकार का लेकर सभी का खाने पीने की व्यवस्था सामग्री दिया जा रहा है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ संत रामपाल। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी हम लोग एक और यहाँ पे घर का तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे आप सामने देखिए दर्शकों, ये एक व्यक्ति के घर का यहाँ पे उनका घर का तस्वीर है, पूरी तरह से ढह चुका है। यहाँ पे हमको ईंट के पत्थर, ईंटें, मलबे ही दिखाई दे रहे हैं। ये एक पहले घर के रूप में था। जब बाढ़ आई, बाढ़ के चपेट में आकर ये घर भी पूरी तरह से खंडहर में बदल गए हैं। सारे सामानें पूरी तरह से पानी में बह गए हैं। इसके घर वाले भी इस दर्द को समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या बीती होंगी। और आसपास भी आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे पानी के जब आई होंगे बाढ़ की स्थिति, तब पूरी तरह से दीवार को भी बहा कर ले गए हैं। ऊपर में जो छानी बनी हुई है वहाँ पे भी हमको कुछ यहाँ पे गड्ढे जैसे दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से बैठ गए हैं। इस स्थिति में ये जो घर वाले हैं अपना यहाँ पे कहे जाए तो समय बिताए हैं। बाढ़ के समय कैसे वो रहे होंगे, अभी उनसे बात करके जानेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे भी स्थिति दिखा रहे हैं कि कैसे रहा होगा वो मंजर, कैसे रहा होगा वो कहर, जब वो बनकर आई किसी के मौत का कहर। इस स्थिति में गांव बालोद में अभी हैं और इस जगह पे लोग जो है पहले रहते थे, उनका यहाँ पे रहन सहन होता था। जनजीवन पूरी तरह से तबाह हो गई है, अस्त व्यस्त हो गई है, घर बार पूरी तरह से नहस हो चुके हैं। घर वाले से भी बात करके आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। कितने सदस्य हो आप लोग आपके घर में? 5 सदस्य। बाढ़ जब आई तब आपको कैसे कैसे यहाँ पे आप लोग अपने आप को बचा के रखे थे, कैसे आपके साथ क्या बीती उस समय जब बाढ़ आई आपके यहाँ पे? हम लोग सर यहाँ बाढ़ आया तो हम लोग सामान वामान संभाल के तो उधर पहाड़ किनारे गए थे। जब उधर से आया ना बाढ़, तो वो भैया लोग का सामान पहले लाए थे यहाँ पे। जब यहाँ लाए तो वो बाढ़ आगे बढ़ते आया, तो यहाँ का सामान भी उस तरफ लेके गए। वो उधर पहाड़ है, पहाड़ में आप लोग चढ़ गए उधर जाके भी? अब हम लोग वहाँ पे रह के ये भी सोच रहे थे कि यहाँ तक ना पहुँच जाए। हम लोग को वहाँ से भागने का भी डर था कि हम लोग कहाँ तक जाएंगे करके। सभी लोग चले गए, सब लोग चल के चले गए आप लोग? तबीयत ठीक है अभी? कोई आते हैं मदद के लिए अभी? और यहाँ पे गांव में कोई आए थे? पंचायत से आ रहे हैं, खाने वाने का दे रहे हैं अभी जी। और घर में कोई नुकसान, जैसे आपके घर में पशु, कोई जानवर ऐसे कोई हैं आपके घर में जैसे नुकसान हुए हो बाढ़ में? वो तो नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ भाभी का ही वो मौत हो गया है जी। इसी घर में था सर, वो जो भाभी का वो निधन हो गया था। वो बता रहे थे वही दो दीवार उनके ऊपर गिरा, वो वही घर है जी। एक कितने सदस्य रहते थे वहाँ पे? जी हम लोग यहाँ पे इतने ही लोग रहते थे। जो भाभी है उनका घर वहाँ पे था, लेकिन जब भाई इधर आया होगा कि ये दान जो था इसमें, तो यहाँ से निकाल के सुखाएंगे करके शायद इधर कुछ कर रहा था भाई। तो मैं तो यहाँ नहीं रही, मैं उधर थी जहाँ हम लोग रहते थे। तो भाई जब उठा के चिल्लाया तो हम लोग वहाँ से दौड़े आए।
फिर सीधा जब देखे तो बहुत ज़्यादा चोट लगा था तो उठा के ले गए थे। उसको तुरंत हॉस्पिटल में वगैरह ले गए। जी। दर्शकों देखिए आप यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे जाने भी गई है बाढ़ के चपेट में आकर। जैसा कि अभी हमने आप आगे बात करके जाना, वो वही परिवार का घर है, उसके पास में ही उनका मौत हुआ है। और इस संकट की घड़ी में आज संत रामपाल जी महाराज जो है मानवता भरे हाथ बढ़ाने आए हुए हैं। कहा जाता है आपदा में बाढ़ जो है घर को बहा के ले जा सकती है, लेकिन किसी की उम्मीद को बहा कभी नहीं ले जा सकती। इंसानियत भरे कार्य में कभी क्या होता है, कोई किसी की उम्मीद बन जाती है, किसी का सम्मान बन जाता है। आज गांव बालोद में इसी बुझी हुई रोशनी को, बुझी हुई जो यहाँ पे लोग हैं उनको एक उजाले रूपी किरण यहाँ पे देने जा रहे हैं। अभी संत रामपाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपको राशन देने आए हैं यहाँ पे? जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर। इतने दूर से जब पता चला तो हम हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे बारे में पता तो चला कि इतना हम लोग कैसे रहते होंगे। ये देख के आप लोग को देख के लग ही रहा होगा कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। डेली आना जाना चलते रहता है हमारा। गांव से आसपास में कहीं पे राशन सामान की कोई सुविधा भी नहीं है? जी नहीं है सर। खाने पीने के लिए कुछ पड़ता है। कितने दूर, कितने किलोमीटर जाते हो आप? जी 3 किलोमीटर लेने जाना पड़ता है। दंतेवाड़ा ही मिलता है, बाकी सामान राशन तो पास में ही मिलता है, 1 किलोमीटर के आसपास मिल जाता है। लेकिन जो संत आए हैं ना, वो हज़ारों किलोमीटर दूर हरियाणा में रहते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर हरियाणा में बैठे हैं। और उनके जो शिष्य है उनको बताया कि बस्तर में आज ऐसे ऐसे कुछ गाँव में बाढ़ पीड़ित परिवार हैं जो अभी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। उनके परिवार घर में खाने पीने के लिए बहुत तकलीफ़ें जा रही है। इस तकलीफ़ को सुनकर उनके जो शिष्य हैं आपके गांव में, आपके घर तक, अभी हर घर जाकर वो ज़रूरत की सामान देंगे अभी आपको। तो ऐसे महान काम करने वाले जो संत रामपाल जी हैं, उनके जो ये सेवा भरे जो कार्य हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा दिल से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँ। तो की मदद का जो सेवा का जो कार्य है लगातार अभी जारी है। इसी कड़ी में अब आप देख पा रहे हैं जो संत रामपाल जी के जो शिष्य आए हुए हैं, वो जो सामान की किट, कपड़े, राशन की जो सामानें हैं अब इस परिवार को उनको दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो किट जो रखा हुआ है उस परिवार के हाथ में, उस किट को जो है सम्मान पूर्वक उनको मदद के रूप में दे रहे हैं। और वो सामने में कपड़े और कुछ रजाई, कंबल और वो मच्छर की भी जालियाँ जो है इस परिवार को, जो बाढ़ पीड़ित परिवार है, उनको सहायता के रूप में दे रहे हैं। और अभी यहाँ पर देखिए आप लोग, मदद का जो सिलसिला है लगातार जारी है। संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से आज इस बाढ़ पीड़ित गांव में जो पीड़ित परिवार है, जो बेघर हैं, जो दर्द से भी जूझ रहे हैं, इनकी गहरी संवेदनाओं को आज मदद में तब्दील करने के लिए लगातार मदद के लिए यहाँ पे आए हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे राशन की सामान की, कपड़े की यहाँ पे सामानें हमको नज़र आ रही है फ्लैक्स के सामने। अभी हम संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं उनसे बात करके जानेंगे कि वो क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं आप? बेनी रामदास। सर जी आप लोग ये जो सामान लेकर आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, तो इस प्रकार के कार्य करने की प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? आप लोग किस प्रकार यहाँ पे आए हुए हैं? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज भगवान जी के माध्यम से मिलता है और उन्हीं के माध्यम से जो सामान आज बाढ़ पीड़ित लोगों की राहत के लिए आज उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं। आप लोग अपनी जान की स्थिति की परवाह न करते हुए वहाँ से पुल से आप लोग ऐसे पैदल चल के आ गए हो, तो इतने सराहनीय कार्य के लिए आप लोग जो यहाँ पे आए हुए हो, भाई हमें भी आश्चर्य लगा कि आज भी ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो किसी की सेवा के लिए, किसी की मदद के लिए अपनी स्थिति को परवाह न करते हुए भी एक हाथ में एक कदम में आगे आ जाते हैं। तो आप लोग क्या क्या सामान लेकर आए हुए हैं किसी परिवार को देने के लिए? क्या क्या सामान है आप लोग यहाँ पर? चावल ग्राम जो है ना, ये 15 किलो है। ये जो आलू है ये 2.5 किलो है। ये प्याज 2.5 किलो है। आधा किलो बड़ी है। आधा किलो चना का दाल है। आधा किलो मूंग दाल है। और 1 किलो दूध का पाउडर है, अमूल दूध का पाउडर है। 2 किलो शक्कर है। 2.5 किलो चाय पत्ती है और 1 किलो बेसन है। और ये है आपका 100 ग्राम हल्दी, मिर्ची, ये सब पाउडर है। नहाने का साबुन 2 पीस है। कपड़ा धोने का साबुन 4 पीस है। और कपड़ा धोने के लिए जो सरफ पैकेट होता है वो 1 किलो है। और टाटा नमक 1 किलो है। ये कापी और ये कपड़े, कंबल क्या चीज़ है ये 2 कॉपी है ये। और ये लुंगी है, ये साड़ी है ना। और ये टी शर्ट है। और ये कम्बल है, ये मच्छरदानी है। ये सारे सामान आप कितने परिवार के लिए दे रहे हैं? कितने लोग के लिए दे रहे हैं? एक परिवार के लिए दिया गया। हमारा गुरु जी के आदेश से जो आदेश आया है उसी आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे हमने संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं उनसे बात करके जाना। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे सामान लेकर आए हुए हैं, राशन की सामान, जिसमें
हल्दी, मिर्च, मसाले, नमक, शक्कर, सारी चीज़ यहाँ पे हैं। चावल, आटे, यहाँ तक कि साबुन, सर्फ और बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ कापियाँ रखी हुई है और कपड़े, कंबल, यहाँ तक कि मच्छर की जाली यहाँ पर मच्छर से बचाव के लिए लेकर आए हुए हैं। साथ ही साथ अचार का डिब्बा, दूध का पाउडर यहाँ भी लेकर आए हुए हैं। मदद का सिलसिला लगातार जारी है। बस्तर अंचल में जहाँ पर आज बाढ़ की आपदा में लोगों का जनजीवन पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लोग को खाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, घर में रहने के लिए तमाम प्रकार की उनको परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा अभी गंभीर स्थिति गांव के लोगों की बनी हुई है और इसी कड़ी में संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं यहाँ पे राशन के जो किट हैं यहाँ पे लेकर आए हुए हैं गांव में पीड़ितों की मदद के लिए। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ जो है गांव के जो सरपंच और जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी इनसे बात करके कुछ जानकारी ले लेते हैं, उनके क्या विचार हैं ऐसे कार्यों को लेकर और गाँव की स्थिति के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार, सर आपका नाम और आपका परिचय। मैं अनिल गावड़े हूँ, सरपंचपति। ये सरपंच है मंगला गावड़े, अच्छा, गांव ग्राम पंचायत बारूद। तो सर अभी बाढ़ की स्थिति में पूरी तरह से जनजीवन तबाह है। हमने देखे घर बार की स्थिति पूरी तरह से ढह चुके हैं। उसके बाद क्या क्या प्रमुख जो है जो प्रभावित जो क्षेत्र हैं, लोगों हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो परेशानी जो सबसे ज़्यादा आई है वो क्या चीज़ है? उनमें जान माल का भी इसमें नुकसान हुआ है या फिर बहुत सारे सामान्य नुकसान हुए? क्या क्या इसमें परेशानी? सामान तो नुकसान हुआ है, बहुत सारा नहीं, पूरा ही पूरा एक देखा जाए तो नुकसान हुआ है। गांव में कोई किसी की मृत्यु हुई है, कोई बाढ़ में भाग गए? एक मृत्यु हुआ है जो आप लोग थोड़ा देर पहले गए थे वहीं। जी सर अभी और कोई मदद पंचायत की तरफ से, शासन की तरफ से यहाँ पे कोई की जा रही है गांव में पीड़ितों की किया मदद? जा रहा है, पूरा सहयोग कर रहे हैं हम लोग। जो चीज़ का जरूरत पड़ता है तो वो चीज़ हम लोग व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं। गांव में कुल कितने अभी घर जो है बाढ़ में तब्दील चपेट में आ गए हैं, जो ढह चुके हैं? इनके कितने घर होंगे अभी गाँव? जी लगभग 19 घर। 19 घर बाढ़ में तब्दील जी। आ गए। जी जी जान के लिए कोई एक आदमी का है जो जान गया है वो? एक लेडीज है जी। लेडीज? हाँ जी, जिसका मृत्यु हो चुका है। और सर अभी इसी कड़ी में अभी पूरा पंचायत तरफ से सहयोग किया गया है। जी परिवार को जी एक ही सदस्य रहते थे? नहीं, उसके परिवार वाले को दे दिया। अभी इस मदद के लिए आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनकी माताएं बहनें, उनके साथ यहाँ पे आपके घर गांव में पीड़ितों की मदद के लिए आए हैं। उनको राशन की हर एक वो सामान, सूखा सामान, कपड़ा और ये मच्छर की जाली, साड़ी, कंबल सब एक साथ एक परिवार को दे रहे हैं। तो सर इस सराहनीय कार्यों के बारे में, जो मानवता भरे जो कार्य हैं, आज पीड़ित परिवार का सहायता करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप कैसे क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ज़रूरतमंद परिवार को आज ज़रूरत की जो सारी चीज़ें आज उनको मुहैया करा रहे हैं। जी सबसे पहले तो संत रामपाल महाराज जी को धन्यवाद देते हैं। हम गांव के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे तरफ से आप सभी भक्तों को भी धन्यवाद देते हैं। हमारे गांव के बाढ़ पीड़ितों के लिए आपने अपने संस्था से जो मदद के लिए जो सामग्री वितरण कर लेकर ये राशन के साथ साथ कपड़े और कंबल सारी चीज़ लेकर आए। सर हमने देखा आपके गांव में जो जाने का जो रास्ता है वो बीच में एक नाला पड़ता है। रास्ता मतलब ऐसा था कि अगर कोई आदमी गिर जाए तो बह जाएगा, गिर जाएगा। आने जाने का प्रयास हमको वहाँ पे समझ नहीं आया भाई। ऐसे जटिल रास्तों से होकर ये जो सेवक हैं उस गांव में जाके घर घर जाके मदद की है, ना कि ऐसे सड़क में किसी को बुला के मदद दी है। हमने जाके देखा, हमारे साथ आपके गांव के पटेल सब भी साहब भी थे। घर घर जाकर जो है उनकी ज़रूरतों को पूछ रहे थे, कितने से सदस्य हैं, और वहाँ यहाँ तक के घर में उनको कपड़े के लिए पूछ रहे थे, क्या क्या कपड़े चाहिए हमको। बच्चों को पूछ रहे थे कपड़े की साइज़ क्या है ना, उसके साइज के हिसाब से कपड़े दिए हैं। परिवार को पूछ रहे थे आपका परिवार बड़ा है कि छोटा है। बड़ा परिवार को ये लोग 25 किलो कुछ ऐसे चावल दे रहे थे, छोटा परिवार है तो 15 किलो पतला चावल दे रहे थे। तो ऐसे महान कार्य कर रहे हैं सर, आज जो मानवता भरे कार्य कर रहे हैं जो संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं। तो और कुछ इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, उधर आना जाना करना बोलने से बहुत समस्या की एक वो है। क्या है, पूरा डुबान क्षेत्र है, पूरा डुबा दिया था पानी, तो पूरा वहाँ चिकला ला के पाट दिया है। वहाँ रोड तो बना हुआ है लेकिन अभी करीबन 1-2 फीट ऊपर वो चिकल ला के पाट दिया है। तो वहाँ आना जाना करना बोलने से एक साधारण वो नहीं है। वहाँ जाने के लिए बहुत परिश्रम और कठिन वो करना पड़ता है, तब जाके वहाँ तक पहुँचने। नाले को पार करके गए बच्चे, माता बहने मदद के लिए गए। जी, इसके लिए मैं आपके संस्था और सभी भक्तगण को धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। आपने बहुत अच्छा कार्य किए।
ठीक है सर, धन्यवाद। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम और जो बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए जो निःशुल्क राशन वितरण की जो सामग्रियाँ हैं, उनको सेवा के रूप में बहुत ही यहाँ पे प्यार से, बिना किसी भेदभाव के, बहुत सराहनीय रूप से यहाँ पे सेवा के रूप में उनको दिए हैं। जो ज़रूरतमंद परिवार थे, जिनके घर बार पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, जिनका जीवन पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका था, जो खाने के लिए मोहताज थे, उनके लिए संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने राशन की किट, बर्तन, कपड़े और मच्छर की जालियाँ, परिवार के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं और जो सदस्य हैं, उनके उम्र के अनुसार उनको कपड़े भी मुहैया कराई गई है। तो इस प्रकार की जो कदम है, सराहनीय कदम है, आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई जा रही है जो मुहिम है, बहुत ही अच्छा समाज में उदाहरण देने वाला है। ऐसे मानवता भरे कार्य को कवरेज करने के लिए हमें भी आज सौभाग्य मिला। अभी के लिए इतना ही।